अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी हमने बनानी थी रात को कड़ी। तो उसके लिए दही वगैरह हमने निकाल के और बेसन वगैरह मिक्स कर दिया हुआ था और जो है इसको ग्राइंड कर दिया था। तो यहाँ पे जी देखिए हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई है। हमने बनाई थी पकौड़ों वाली कड़ी। हमारे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कड़ी पसंद है। उसके बाद जी मॉर्निंग हो गई थी, तो ये थी संडे की मॉर्निंग। ठीक है जी, तो ये देखें रात को इस तरह से टीवी लॉन्च का बुरा हाल करके ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और मुझे सुबह सुबह उठ के ना इतना गुस्सा चढ़ता है, जब किचन सब कुछ इस तरह से मैसी मिले ना, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। उसके बाद जी मैं उठी और मैंने अपना नाश्ता बनाया। सब लोग सोए हुए थे तो मैंने बनाया परांठा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो मैंने कहा दोपहर का खाना तो खाना नहीं, तो उससे बेहतर है कि अब पराठा ही बना लूँ। अचार के साथ पराठा और चाय, ये था मेरा नाश्ता। जो कि कभी कभी पराठा खाना अच्छा लगता है, हम लोग कभी कभी ही खाते हैं, वैसे तो ब्रेड वगैरह खाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलें जी पराठा ही बना लेती हूँ। तो कुछ यहाँ पे ये बाहर का सुबह 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 का टाइम तो नहीं था, आई थिंक 12-11 बजे का टाइम था। उसके बाद मैं कमरे में आई और हम सब ने जाना था। पहले तो मैंने अपनी बहन के घर जाना था, तो उसी के लिए मैंने ये कपड़े वगैरह पड़े थे सर्दियों के जो निकाले थे, तो इसी में से डिसाइड कर रही थी कि कौन सा सूट मैं पहनूं। फिर जो था प्लान चेंज हो गया और मैंने अपनी बहन के घर नहीं गई थी, फिर मैं भाभी के साथ ही चली गई उनकी अम्मी के घर। तो ये मैंने कपड़े अपने प्रेस करके यहाँ पे ना रख दिए हुए थे और मैंने कहा जी मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि देर हो रही थी। तो सब लोगों ने शोर मचाया होता है जल्दी चलें जल्दी चलें। तो मैंने कहा फटाफट नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ पे जी मैं हो गई तैयार। ये देखें ये वाला मैंने सूट पहना। सर्दियों के वैसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और सर्दियों के कपड़े स्वेटर जैकेट और इस तरह की चीज़ें पहननी इतनी अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी फिर हम लोग निकल गए। तो अभी हम अपनी सोसाइटी में ही थे। तो यहाँ पे जी देखें कितना साफ़ सुथरा और नीट क्लीन है। सब ही जगह बहुत साफ़ सुथरी है। अभी नई सोसाइटी बन रही है, तो इस वजह से वैसे ही यहाँ पे ना सफाई वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से किसी इंसान का भला हो जाए तो क्या जाता है यार। मैं तो जिन लोगों की वीडियोस देखती भी नहीं, मैं उन लोगों को भी सब्सक्राइब कर देती हूँ कि यार चलें किसी का भला हो जाए। तो लेकिन लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। 1000 से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन इतनी तो फेक नहीं होती कि बंदा सब्सक्राइब ही कर दे। और हर वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, लेकिन नहीं जी। और किसी मेरी बहन ने बोला था कि आप जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो डाली थी ना, कि उसमें बहुत ज़्यादा शोर था और आपकी वीडियोस की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तो यार देखें, एक तो मैं वीडियोस बनाती हूँ और हमारे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद जब नीचे वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ तो वहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो जिसकी वजह से ना मेरी वीडियोस में जब मैंने बाद में खुद वो वीडियोस देखी तो मुझे भी पता चला कि उसमें एक तो डबल आवाज़ें आ रही थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा शोर था। तो फिर मैंने उस वक्त वीडियो पोस्ट कर दी थी, तो मैंने कहा अब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि उसको मैं ठीक करती। तो मैंने कहा चलें जी अब ऐसे ही ठीक है। तो अभी मैं ऊपर आके वीडियो हमेशा जो एडिट वगैरह करती हूँ ना, मैं अपने कमरे में आती हूँ कि यहाँ पे शोर वगैरह नहीं होता, और इसी वजह से फिर मैं ऊपर आके जो वीडियो है ना वो करती हूँ कि यहाँ पे ज़रा शोर वगैरह कम होता है। तो अभी फाइनल हम लोग पहुँचने ही वाले थे, रास्ते में थी। तो यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे और बहुत ज़्यादा थी, जब यहाँ से गुज़रते हैं ना तो बड़ा ही दिल ख़राब होता है। तो ये जी फाइनली हम पहुँच गए थे भाभी की मामा के घर में। यहाँ पे जी बहुत साथ साथ घर है
और तंग तंग गलियां हैं, ये देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ, पहली बार आई थी, अब दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे। काफ़ी दूर है यहाँ से, लाहौर से ये तकरीबन बाहरी मतलब शहर वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो मुश्तबा साहब आगे आगे भाग रहा था। ये थी उनके किचन, किचन में गई मैं, इनका चलें जी हेल्प वगैरह करा देती हूँ साथ में, कुछ काम वगैरह वैसे भी इंसान जाता है तो चले कुछ हेल्प वगैरह करा। यहाँ पे उनकी भाभी जो थी वो किचन में काम कर रही थी, तो फिर यहाँ पे मछली फ्राई हो रही थी, तो मैंने कहा चले इसी को ही देख लेती हूँ। तो सर्दियाँ आ गई हैं, और मोस्टली हर घर में मछली, मछली का सालन, मछली फ्राई। और यहाँ पे फिर सब ने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खाने के बाद उसके बाद यहाँ पे चाय रखी हुई थी, और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे। उसके बाद फिर रात को हम घर पे आए, और आते आते हमें तकरीबन 8-9 बज चुके थे। फिर समझ नहीं आ रही थी खाने में क्या बनाएं, तो फिर हम रास्ते से शॉर्मे वगैरह लेके आ गए, और ये हमने भी मछली मंगवाई हुई थी जो फ्रीज़ हुई थी। मैंने कहा रात को बाहर ही रख देते हैं, और सुबह फिर इसको ना वॉश वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवाई थी, ये सिंगाड़े, शकरकंदी, टमाटर, और यहाँ पे मछली वगैरह धो के रख दी थी। यहाँ पे मुश्तबा मुझे बाइट दिखा रहा था कि ये देखें कितना अच्छा मौसम हुआ है, और यहाँ पे सूरज भी निकला हुआ था। आज ना बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और पूरा सर्दी वाली फ़ील आ रही थी कि सर्दियाँ आ गई हैं। बहुत ही अच्छा मौसम था। तो यहाँ पे मोहम्मद भाई आया था, उसको भूख लगी हुई थी, कॉलेज से आया था, और आज मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो उस वजह से फिर खाना भी लेट ही लगाना था। फिर मैंने उसको ना यहाँ पे ब्रेड वगैरह गर्म कर दी, साथ शामी पड़ा था वो दे दिया, साथ उसको चाय बना के, उसको आते ही चाय तो चाहिए होती है, क्योंकि वो सुबह के टाइम चाय नहीं पी के जाता। तो फिर आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर देना। फिर मुश्तबा ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि चलें पार्क चलें। आज उसने ट्यूशन पे लेट जाना था, तो उसने बोला कि नहीं जी मुझे तो पार्क जाना है। मैंने उसे बोल दिया कि हाँ ठीक है हम चलेंगे। फिर उसने मुझे काम, इतना मुश्किल से मैंने काम ख़त्म किया है ना, तो यहाँ पे उसकी पॉकेट से पैसे निकले थे, और बड़ा खुश हो रहा था कि मेरी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी लग गई है। और यहाँ पे सामने ना प्लॉट में जो सब्जियां थी, हम गुजरते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं सब्जियां। यहाँ पे मूंगरे, पालक, मूली, सरसों सब कुछ लगा हुआ था। तो मेरे गांव में हम लोग मतलब मुझे पीछे से ना गांव की बहुत याद आती रहती है, तो इस वजह से ना ये देखे सब्जियां देख के तो और ही मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। जब फ्रेश फ्रेश सब्जियां देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे हमारे नेबर्स हैं, उनके भी लगी हुई थी, तो उन्होंने भी हमें बोला था कि आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं सब्जियाँ। फिर यहाँ पे ना पार्क की साइड पे अमरूद वगैरह लगे हुए हैं, और बहुत फ्रेश फ्रेश अमरूद थे। तो फिर मैंने मुश्तबा को तोड़ के दिया, खुद भी एक खाया, और उसके बाद फिर हमने झूले वगैरह लिए, तो हम घर वापस आ गए।